स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th बोट एंड स्ट्रीम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक के वीडियो और एक्सरसाइज 1.1, 1.2 अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। और स्टूडेंट क्लास 12th का मैं कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। और इन सभी के सॉल्यूशन नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा। आप वहां से इनके सॉल्यूशन नोट्स ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। A motorboat take 3 hours to cover a certain distance in upstream। यानी कि अप स्ट्रीम में जाने में उसको कितना टाइम लगता है? 3 घंटे का टाइम लगता है। एंड रिटर्न बैक द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों का सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, इन 1 hour 15 minutes। और उसको वापस आने में टाइम लगता है कितना? 1 घंटा 15 मिनट का। और किस में? डाउन स्ट्रीम में। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का स्पीड दे दिया, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर होता है। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि गिवन क्या क्या है। मोटर बोट यानी कि T2 हमें कितना दे दिया? 3 घंटे। और डाउन स्ट्रीम में कवर करने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा 15 मिनट। T1 टाइम उसने हमें कितना दे दिया? 1 hour 15 minutes। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 + 15/60, तो 1 + 1/4 इज इक्वल टू 5/4 hours। अब आगे क्या कह रहा है? इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर पर आवर, तो वाई उसने हमें कितना दे दिया? 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें स्पीड ऑफ द बोट निकालना है, तो एक्स और वाई का रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड ऑफ बोट अपॉन स्पीड ऑफ करंट का जो रेशो होता है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है T2 + T1 डिवाइडेड बाई T2 - T1। और x हमें कैलकुलेट करना है और y हमें गिवन है 7 इज इक्वल टू T2 कितना गिवन है? 3 hours। और T1 कितना गिवन है? 5/4 डिवाइडेड बाई 3 - 5/4। नाउ x/7 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 3 जा 12 + 5 डिवाइडेड बाई 12 - 5/4। इससे ये कैंसिल हो गया। x/7 इज इक्वल टू 17/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 17 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अ बोट रोज अ डिस्टेंस ऑफ द 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एट अ 13 किलोमीटर पर आवर एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्टूडेंट डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट है, दोनों में डिस्टेंस सेम है। डाउन स्ट्रीम में जाता है वो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अप स्ट्रीम में वो जाता है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाउ फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 12 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमें गिवन है 13 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है u इज इक्वल टू 13 किलोमीटर पर आवर। और v हमें कितना गिवन है? 7 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x² - y² डिवाइडेड बाई x। यहाँ पे डिस्टेंस देखिए सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो क्या हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है u + v डिवाइडेड बाई 2। u कितना है? 13 और v कितना है? 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर
यहाँ से y कैलकुलेट कर लेंगे, u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, u हमें गिवन है 13 और v हमें गिवन है 7 डिवाइडेड बाई 2। तो 13 में से 7 को माइनस करेंगे, 6/2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x कितना है यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर, और y कितना कैलकुलेट किया 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x गिवन है 10 इज इक्वल टू 100 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से आ जाएगा 91/10 इज इक्वल टू 9.1 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ मैन कैन रो एट 8 किलोमीटर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर का स्पीड हमें कितना गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसने हमें x कितना दे दिया 8 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, और y उसने हमें दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर, एंड ही टेक्स 4 आवर टू रो अ प्लेस एंड रिटर्न बैक। और स्टूडेंट उसने जाने और आने दोनों का टाइम उसने दे दिया कितना 4 घंटे का। मतलब कहने का ये है कि ये हमें टोटल टाइम गिवन है, आना जाना टोटल टाइम कितना गिवन है 4 आवर्स, और टोटल टाइम को हम t कह देते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया t1 प्लस t2, ये हमें कितना गिवन है 4 आवर्स। वापिस से समझिए, टोटल टाइम 4 घंटा है, ये टाइम जो हो गया वो अप डाउन स्ट्रीम का हो गया, और ये टाइम जो है वो अप स्ट्रीम का है। टोटल टाइम t कितना लगा 4 घंटे का। तो हमें ये बताना है कि डिस्टेंस इसका कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जब टोटल टाइम हमें गिवन है और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का हमें स्पीड गिवन है, तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, d इज इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। और स्टूडेंट ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा चुका हूँ। हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है डिस्टेंस। तो d इज इक्वल टू टाइम हमें कितना गिवन है 4 और x कितना गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर, y कितना गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू और x कितना है 8। तो d इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 60/4 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है इसका 15 किलोमीटर का। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड उसने दे दिया 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x उसने हमें कह दिया 12 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, और y उसने कह दिया 2 किलोमीटर पर आवर। अ पर्सन रोज टू प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ द 70 किलोमीटर। एक जगह से वो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 70 किलोमीटर का, एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और द टोटल टाइम टेकन बाय हिम, और हमें बताना है कि उसने कितना टाइम लिया। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट ऑलमोस्ट सेम है। कैसे, इस क्वेश्चन में उसने हमसे डिस्टेंस पूछा था कि डिस्टेंस बताओ, और इसमें उसने हमें डिस्टेंस दे दिया 70 किलोमीटर का। इसमें टोटल टाइम गिवन था, इसमें टाइम पूछा हुआ है। तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इसमें टोटल टाइम गिवन था, डिस्टेंस पूछा था, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें टोटल डिस्टेंस गिवन है, टोटल टाइम पूछा हुआ है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, और यहाँ से d हमें उसने कितना दे दिया 70 किलोमीटर का। वापिस से d इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 70, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। x हमें गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस y गिवन है 2, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। तो यहाँ से आ गया 70 इज इक्वल टू t इंटू 144 माइनस 4 डिवाइडेड बाई
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 24। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो आ जाएगा 70 इंटू 24 इज इक्वल टू टी इंटू 140। तो 70 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 140 इज इक्वल टू टी। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल हो गया 12 पे। तो टोटल टाइम कितना लगा, 12 घंटे का। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। कहता है अ बोट गोज 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर्स। इस क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्टेंस दे दिया और स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम कितना दे दिया, 4 आवर्स, एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर्स। और स्टूडेंट ये टोटल टाइम दे दिया, आना और जाना दोनों, 4 आवर्स 30 मिनट्स। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, और उसने x हमें कितना दे दिया, 15। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए गिवन क्या क्या है। तो यहाँ से डिस्टेंस हमें गिवन है 30 किलोमीटर और टोटल टाइम हमें कितना गिवन है, t 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो मैं इसको कह देता हूँ 4 प्लस 30/60 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 आवर्स। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इज़ 15, यानी कि x उसने हमें दे दिया 15 किलोमीटर पर आवर। तो वापस से इसके अंदर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो d इज़ इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। क्योंकि देखिए टोटल टाइम हमें गिवन है और डिस्टेंस टोटल गिवन है और x और y हमें गिवन है। तो इसमें कैलकुलेट हमें क्या करना है, y बताना है। डिस्टेंस है 30 इज इक्वल टू टोटल टाइम है 9/2 इंटू एक्स हमें गिवन है 15 और y हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2। इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 30 इंटू 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 15 का स्क्वायर 2 to 5 माइनस वाई स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 30 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये 9 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 2 to 5 माइनस का वाई स्क्वायर। इसको कैंसिल कीजिए, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 10 जा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 2 to 5 माइनस का वाई स्क्वायर। इसको इधर लाइए, 100 माइनस 2 to 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 5। अब क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव में होता है, तो नहीं होता। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। कहता है अ बोट टेक 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमें 36 किलोमीटर का गिवन है, लेकिन इसमें टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। अब तक जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने लग रहे थे उन सभी के अंदर टोटल टाइम गिवन था आना और जाना, लेकिन टाइम का डिफरेंस का मतलब ये है, उसने कहा हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में जाने में 36 मिनट्स का टाइम जो है वो कम लगता है, बट डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम है। इफ़ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 10 किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड उसने हमें 10 किलोमीटर पर आवर दे दिया। नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है। तो यहाँ से हमें उसने टाइम का डिफरेंस दे दिया, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू उसने हमें दे दिया 90 मिनट्स, और 90 मिनट्स को हम आवर्स में चेंज कर लेंगे तो 90/60 इज इक्वल टू 3/2 आवर्स। आगे क्या कह रहा है, डिस्टेंस दोनों का सेम है और d हमें गिवन है कितना, 36
किलोमीटर, और बोट का स्पीड हमें गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी x गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। स्टूडेंट देखिए दोनों फार्मूले में डिफरेंस ये है, इस फार्मूले में और इस फार्मूले में डिफरेंस ये है कि अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे 2y आता है, ये ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 36, और टाइम का डिफरेंस हमें कितना गिवन है 3/2 इंटू, और x कितना गिवन है 10, और y तो हमें कैलकुलेट करना है अपॉन 2 इंटू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 36 इंटू 2y इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस y का स्क्वायर, 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 36 इंटू 2y इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 100 माइनस y का स्क्वायर। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 पे, तो 12 2 जा 24 2 जो 48y इज इक्वल टू 100 माइनस y का स्क्वायर। इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव y स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 50y माइनस 2y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y आ जाएगा कॉमन, तो y प्लस 50 माइनस 2 आ जाएगा कॉमन, y प्लस 50। तो यहाँ से कितना आ गया y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इधर भी 0 आएगा, तो यहाँ से y की क्या वैल्यू आ गया, y इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू माइनस का 50। तो कभी डिस्टेंस नेगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल, तो y इज़ इक्वल टू कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन रोज टू प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ द 48 किलोमीटर। उसने डिस्टेंस हमें कितना दे दिया 48 किलोमीटर्स का, एंड रिटर्न बैक, यानी आने और जाने दोनों का डिस्टेंस कितना गिवन है 48 किलोमीटर का, इन 14 आवर्स। ये टोटल टाइम हमें गिवन है 14 आवर्स का। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उन सब में टाइम का डिफरेंस सिर्फ एक ही क्वेश्चन में था, वो क्वेश्चन नंबर था 16। ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। 4 किलोमीटर वो चलता है स्ट्रीम के साथ, इन द सेम टाइम, टाइम सेम है, एंड 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, और 3 किलोमीटर वो चलता है स्ट्रीम के अगेंस्ट। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उसने हमें स्ट्रीम के साथ चलता है 4 किलोमीटर और स्ट्रीम के अगेंस्ट चलता है वो 3 किलोमीटर, इस हिसाब से चलता है वो। तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है, तो हमें देखिए इसमें को कैसे करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, लेट स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, जिसको हमने u कहा है, और डाउन स्ट्रीम में कैसे चलता है वो, कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, 4 किलोमीटर, यानी कि मैं इसको जूम कर लेता हूँ 4 इंटू पी। नाउ स्पीड इन अप स्ट्रीम, जिसको हमने v कहा हुआ है, चलता है 3 किलोमीटर यानी 3p। डिस्टेंस हमें गिवन है 48 किलोमीटर का, और टोटल टाइम गिवन है 14 आवर्स। जिसको हमने t कहा हुआ है। अब हमें बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्टूडेंट आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम गिवन है, अप स्ट्रीम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और टोटल टाइम गिवन है। तो जैसे ही उसने हमें टोटल टाइम दे दिया तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू 2 टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2x। अब ना तो हमें x गिवन है ना यहाँ पे y गिवन है, तो x और y हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, और u कितना है 4p और v कितना है 3p डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7p अपॉन 2, और y इज इक्वल टू फार्मूला होता है u माइनस वी अपॉन 2। u हमें कितना गिवन है 4p और v कितना है 3p डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू p अपॉन 2। अब x भी मिल गया, y भी मिल गया, अब इसके अंदर पुट कर देते हैं। डिस्टेंस हमें गिवन है 48 इज इक्वल टू, टोटल टाइम हमें गिवन है 14 इंटू x हमें गिवन है 7p, तो 7p अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस p अपॉन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और x है 7p अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 48 इज इक्वल टू 14 इंटू, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर लूँगा तो आ जाएगा 49 p स्क्वायर अपॉन 4 माइनस p स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 7p। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 48 इंटू 7p इज इक्वल टू 14 इंटू, ये वैल्यू एज इट इज़ 49p स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का p स्क्वायर अपॉन 4। इसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ, 48 इंटू 7p अपॉन 14 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा एलसीएम। नाउ 49p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 7 2 जा 14 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 48 24 पे, तो 24 p इज इक्वल टू 48p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 4 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो 24p इंटू 4 इज इक्वल टू 48p स्क्वायर, 24p इंटू 4 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू p स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया 2 पे, ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो आ गया 2p इज इक्वल टू p स्क्वायर, p से कैंसिल हो गया p आ गया, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ से कितना आया p अपॉन 2, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू p अपॉन 2, p हमने कैलकुलेट किया 2 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज बोट एंड स्ट्रीम। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करवा दिया है, उम्मीद है आप नहीं भूलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और स्टूडेंट इन सभी का आपको सॉल्यूशन नोट्स जो भी हमने वाइट बोर्ड पे सॉल्व किया है, इन सब का सॉल्यूशन नोट्स आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं, या आप मुझसे टेलीग्राम या व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।